इतना सब यूट्यूब पे देखने के बाद मैंने भी प्लानिंग करी कि भाई हम भी एक्सपर्ट हो गए। हमने कहा अब हम भी अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। तो हमने कहा क्या बनाओगे, लोगों ने पूछा। हमने कहा स्टैंड अप कॉमेडी। तो मैंने पूछा लोगों से भाई कि आप सलाह दीजिए कैसे क्या करना है, कैसे बनेगा आगे काम। तो उन्होंने कहा भाई स्टैंड अप कॉमेडी के लिए क्या है, आप पहले तो गाली दे लेने की ट्रेनिंग लो, गाली देने की, और चार छह गालियां लगा के उसमें कुछ भी सेट करो, हो गई आपकी स्टैंड अप कॉमेडी। अरे हमने कहा यार ऐसे कैसे हो जाता है कि गाली देने से, भैया हमने कहा हम तो वेजिटेरियन आदमी है, हम ऐसे गाली वाले स्टैंड अप नहीं करेंगे। तो एक ने कहा यार उस उम्र में तुम क्या खड़े होके करोगे, तो ठीक से खड़े तो हो नहीं पाते, स्टैंड अप क्या करोगे खड़े होके। अरे मैंने कहा जरूरी थोड़ा है कि स्टैंड अप कॉमेडी खड़े होके ही गई है, मैंने कहा हम बैठ के भी कर लेंगे। तो हमने कहा बैठ के भी हो सकती हो, तो कॉमेडी से मतलब है खड़े रहो या आप बैठ जाओ। तो अब एक सज्जन बोले कि भाई साहब जिसे आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप क्यों ये स्टैंड अप में जा रहे हो। और पहले लोग जिसको बकवास करना कहते थे उसको लोग आजकल स्टैंड अप कहते हैं। अरे हमने कहा ऐसा थोड़ी ना हर आदमी आके स्टैंड अप कर लेगा। अरे मैंने कहा इसमें टैलेंट की जरूरत पड़ती है, आपको टैलेंट होना चाहिए तभी आप स्टैंड अप कर पाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर एक ने कहा भाई साहब वो स्टैंड अप करने के बाद जो है वो एक बीमारी हो जाती है स्टैंड अप करने वालों को। तो अब हम भी सरप्राइज हुए, हमने कहा भैया ऐसी क्या बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये लोग तो बहुत प्यारे लोग हैं, हंसने हंसाने वाले लोग हैं, तो इनको कैसे कुछ हो सकता है। बोले नहीं नहीं इनको ह्यूमर फोबिया हो जाता है। मैंने कहा वो क्या भला है। तो बोले हर स्टैंड अप कॉमेडियन को कुछ दिन बाद ये लगता है कि उसकी हर बात में ह्यूमर है, वो कुछ भी कर दे, कैसे भी आड़ा टेढ़ा खड़ा हो जाए, कुछ भी डांस कर ले, कुछ भी बोल दे, और जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी है। और उनको ये लगने लगता है कि वो जो भी बोल दे वो ह्यूमर है, उस पर लोगों को हंसी आ जाएगी। और कई बार इस चक्कर में जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं स्टैंड अप कॉमेडी, और जो है वो स्टैंड अप ट्रेजरी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पहले उसने बताया कि कई स्टैंड अप कॉमेडियन जो है इसी चक्कर में झेल चुके हैं, बोलने के चक्कर में कि हमें बोलना, हमने कहा नहीं भैया हम कंट्रोल रखेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो फिर हमने जो है अपना चैनल शुरू किया। अब बोले चैनल का नाम क्या रखें। तो हमने कहा भैया हम तो इतनी हेल्थ की वीडियो देख ली यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे, तो कुछ हेल्थ रिलेटेड होना चाहिए। तो हमने रखा उसका चैनल का नाम लाफ्टर की डाइट कॉमेडी 65। अब लोग सुन पूछने लगे कि भैया ये कॉमेडी 65 क्या है। तो मैंने कहा भाई साहब इधर आओ, तुम्हें पता है चिकन 65 क्या है। बोले नहीं कोई डिश है तो नॉन वेज। तो मैंने कहा ठीक है आप रेस्टोरेंट जाओ पता करके आओ चिकन 65 इसको क्यों कहते हैं। तो वो गए रेस्टोरेंट में, जाके उन्होंने पता करा और लौट के आए। तो बोले भैया वो तो किसी को वहां ढंग से पता नहीं। हमने वेटर से लेके मैनेजर तक पूछ लिया कि भाई इसको चिकन 65 क्यों कहते हैं। वो किसी के पास संतुष्ट करने वाला हो आंसर ही नहीं है। कोई कह रहा है इसलिए चिकन 65 कहते हैं जब चिकन 65 डेज का हो जाता है तब उसको काटते हैं। अरे मैंने कहा भाई कौन रजिस्टर लेके बैठा है जिसमें चिकन के 65 डेज के होने का इंतजार करेगा, और इतने सारे चिकन कटते हैं, कौन का चिकन का हैप्पी बर्थडे उसमें नोट करके रखता है। फिर एक ने कहा नहीं भाई साहब इसमें 65 तरह के 65 तरह के स्पाइसेस पड़ते हैं, मसाले पड़ते हैं, इसलिए इसको चिकन 65 बोलते हैं। मैंने कहा भैया उस होटल रेस्टोरेंट में जाके काउंट करके आओ, यदि उसमें 65 मसाले मिल जाए, 65 मसाले उनके यहाँ होंगे नहीं। तो मैंने कहा ये भी नहीं जचता। फिर किसी ने कहा नहीं साहब ये तो आर्मी वालों की डिश है, 1965 में बनी थी। अरे मैंने कहा यार ये क्या बात है, इसका कोई ढंग का उत्तर ही नहीं मिल रहा है। फिर जाके ढूंढा तो पता पड़ा कि साहब कहीं किसी रेस्टोरेंट ने 1965 में एक चिकन की ये डिश बनाई थी। तो जो है ये लोगों को बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने जो है उसका नाम उस समय चिकन 65 रख दिया। फिर उसके बाद उस रेस्टोरेंट ने बहुत सारी और भी ट्राई करी चिकन की डिश। उन्होंने 82 ट्राई करी, 2000 भी उन्होंने ट्राई करी, जो है 78 भी ट्राई करी, चिकन 90 भी ट्राई करी, लेकिन कोई चली नहीं, केवल चली 65। तो इस 65 में कुछ है। बाद में लोगों ने इसको जो पनीर 65 कर दिया, और कुछ लोगों ने गोभी 65 भी कर दिया। तो हमने कहा भैया हम भी अपने चैनल का नाम 65 रखेंगे, तो क्योंकि हमारा भी पैदाइशी साल जो है वो 1965 है। तो भैया लोगों को पता पड़ना चाहिए कि आदमी पैदाइशी कॉमेडी है। तो हमने फिर रखा उसका लाफ्टर की डाइट कॉमेडी 65। अब लेकिन भाई साहब चैनल बनाने के बाद जो मेरी हालत हुई है वो मैं बता नहीं सकता। मेरी मतलब दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई। बार बार रात में 20 बार उठ के
बार बार चेक कर रहे हैं कि कितने लाइक हो गए, कितने शेयर हो गए, कितने सब्सक्राइब हो गए, कितने कमेंट हो गए। मेरी हालत ऐसी मजनू जैसी हो गई है जो यूट्यूब के गलियों में घूम रहा है अपनी महबूबा के दर्शन करने के लिए कि भाई साहब कितने लाइक हुए, कितने शेयर हुए, कितने सब्सक्राइब हुए, और दिन भर हाथ में मोबाइल लेके ऐसे घूमते रहते हैं जैसे कि आईएएस के रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हो कि भाई साहब आएगा और मेरा सारा भविष्य उस पर डिपेंड करता है। जब वीडियो की लाइक बढ़ते हैं बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ गया हो, खून बढ़ गया हो। लेकिन जब लाइक कम हो जाते हैं तो भाई साहब ऐसा लगता है कि भाई साहब किसी ने शरीर में से खून निकाल लिया हो। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि इसको जो है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अच्छा, इसके ऊपर जो है आग में घी डालने का काम करते हैं ये बहुत सारे यूट्यूबर, जिन्होंने यूट्यूब पे अपनी इसी की दुकान खोल रखी है और दिन भर ये बताते रहते हैं ये गलती ना करें, इस चैनल को बार बार ना देखें, और ये आपकी वीडियो रुक जाएगी, आपके व्यूज रुक जाएंगे, और देखिए हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, हमारे इतने हो गए, हमने कैसे कर लिए, और सारे तरीके बताते हैं। और भाई साहब ऐसे ऐसे लोग बताते हैं जिनको देख कर ही लगता है कि उनको कोई भी बंदा एक ढंग का घर में लाइक करता होगा, उनको लोग जो है लाइक कर रहे हैं और इतने सारे लाइक आ रहे हैं, और आपकी वीडियो रुक जाएगी, आपके व्यूज रुक जाएंगे। तो भैया ऐसा लगता है जैसे किसी की महामारी रोकने की बात कर रहा हूँ, और महामारी रुक गई है उसको किसी तरह से चालू कराना है, और इसके मुहूर्त बताते हैं कि आपने जो है इस समय ये वीडियो डालनी है, आपने ये सेटिंग गलत कर दी है, अभी 4 काम जरूर करें, ये 2 बटन जरूर दबाएं। तो ऐसा लगता है भैया कि किसी ने पीएचडी कर रखी है इन सारी यूट्यूब का, वो यूट्यूब वालों से भी ज्यादा चीजें जानते, ऐसे ऐसे परम ज्ञानी लोग हो गए। तो भैया यूट्यूब हम सबका बाप है, हमारे जैसे कितने खिलाड़ी आए और कितने यूट्यूब पे चले गए, और कई लोग तो ये लाइक्स को शेयर को लेके इतने इमोशनल हो गए हैं कि उन्होंने दाढ़े मार मार के रो रहे हैं, और रोती हुई उनकी वीडियो बना ली है और वो भी डाल दी है, उस पर भी लोगों के लाइक आ रहे हैं। तो अब ये इमोशनल ब्लैकमेल वाला काम भी चल गया है, तो आप देख लो कितनी सीरियस बात है। तो जो है इतने टोने टोटके हो गए हैं, इतने टोने टोटके तो इंडिया में बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होते हैं जितने की यूट्यूब की वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अपने जिंदगी के दिनों को यूं ही गाते हंसते गाते बिताते रहिए। धन्यवाद।